सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो हमें बिस्तर के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। हम इच्छाओं को कम करें। कई लोग बड़ा महंगा महंगा गद्दा खरीद लेते, 1-1 लाख रुपए का गद्दा खरीद लिया, 1 लाख रुपए का पलंग खरीद लिया। पलंग खरीदा जा सकता है पैसों से, गद्दा खरीदा जा सकता है पैसों से, क्या नींद खरीदी जा सकती है? जब अच्छी नींद आती है तो जमीन पे आदमी लेट जाए, नींद आ जाती है कि नहीं? हाँ या ना? फिर जब हम थोड़े से अपना जीवन गुजार सकते, देखो यदि हमें 1 लाख रुपए का गद्दा लेना होगा तो हमें 1 लाख रुपए जुटाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो हम काहे अपनी इतनी जरूरतें बढ़ाएं कि हम प्रयास व्यर्थ का करें। सोना ही तो है, जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। जमीन पर लेट जाओ, सिराने हाथ रखो। करपात्री जी का नाम सुना होगा, कर ही पात्र हैं जिनके, उनका नाम है स्वामी श्री करपात्री जी। वो बर्तन इकट्ठा नहीं करते थे, जमी ऐसे हाथ का अंजलि बनाई, इसी में रोटी ली, इसी में सब्जी ली, खा लिया। बिस्तर क्या, बोरा बिछाया, आसन बिछाई, हाथ तकिया वकिया कुछ नहीं, हाथ को तकिया बनाया, जमी पर लेट गए, सिराने हाथ रखा, अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ। भगवान का भजन करने आए हैं कि हम यहां जोड़ने आए हैं? कितना भी कुछ जोड़ लो, कितना भी महंगा सामान खरीद लो, एक दिन वही सामान कबाड़ हो जाता है। आपने 10 साल पहले फ्रिज खरीदी थी, आज के लिए वो क्या हो गई है? कबाड़ हो गई। 10 साल पहले आपने टीवी खरीदी थी, आज के लिए क्या हो गई? कबाड़ हो गई। 10 साल पहले आपने एसी खरीदी थी, आज के लिए क्या हो गई? कबाड़ हो गई। 10 साल पहले आपने पलंग खरीदा था, आज के लिए क्या हो गया? अरे 10 साल 20 साल पहले जिसके लिए आप परेशान हुआ करते थे, वही 10 साल आज आपके घर में जो सामान है, 10 साल बाद 20 साल बाद वही कबाड़ हो जाता है। हाँ या ना? हाँ। फिर पता है कि ये कबाड़ होगा, क्यों इकट्ठा कर रहे हो? अपनी जरूरतों को कम करो। यदि सुखी रहना है तो आनंद से भगवान का चिंतन करो, भगवान की तरफ मुंह करो, उनका ध्यान करो, और वो जितना दें उतना रखो। हम ये नहीं कहते मेहनत ना करो, हम ये कहते हैं खूब मेहनत करो, मन लगा के काम करो। लेकिन धन आवे तो ऐसे उड़ाओ ना व्यर्थ में। धन आवे तो अपने धन को धर्म से जोड़ दो। यही धन हमारा काम का है, जो धर्म से जुड़ गया, और जो हमारे भोगों से जुड़ गया उसका क्या उपयोग है? आदमी 10-10 हजार रुपए की शराब पी रहा है, एक बोतल शराब 10 हजार की आती है, ऐसा मैंने सुना है, कभी देखा नहीं। 10-10 हजार की शराब पीते हैं लोग। मुझे आश्चर्य लगता है कि पागल, तुम शराब के प्याले में 10 हजार बिगाड़ रहे हो। यदि यही 10 हजार तुमने परमार्थ से जोड़ा होता, कितने गरीबों को इस 10 हजार से कितनी रोटियां मिल जाती, कितना भोजन मिल जाता, कितने लोग पेट भर के खा लेते इस 10 हजार से। कितनी बेटियों का विवाह 10 हजार में हो जाता है। एक लड़की के बाप को 10 हजार दे दिया जाए तो उसके विवाह के टेंशन जरा कम हो जाती, चलो 10 हजार आ गए। गरीब आदमी 10 हजार के लिए भी परेशान है। हाँ या ना? तुम 10 हजार की शराब पी लेते हो और कोई गरीब बाप अपनी बेटी के विवाह के लिए 10 हजार जोड़ रहा है। क्यों? आपके घर में खूब पैसा है तो क्या इसलिए है? अपने आप से पूछना, इसलिए है कि तुम उसका दुरुपयोग करो, कहीं भी खर्च करो ना। धन का दुरुपयोग करोगे माता लक्ष्मी रूठ जाएंगी। इसलिए धन आवे तो उसका धर्म करना चाहिए, उसे धर्म से जोड़ना चाहिए।